लोग कहते हैं तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए। खुदा की कसम, जिसके माँ बाप उससे राजी है ना, जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, उसको फिर तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। उसके बेड़े पार ही होने हैं और सारी दुनिया वाह कर रही, माँ बाप परेशान है, वो बर्बाद ही होना है। माँ बाप को तंग ना करो, बिलखुसूस माँ की कदर करो। माँ का कोई नेमत बदल नहीं है, और ये दुआ दे दे तो बंदा किधर पहुंच जाता है। अच्छा, फिर आजकल एक और ट्रेंड चला है, किसी भी तरह का जिंदगी में मकाम बढ़ गया ना, मशहूर हो गया, अब वो माँ बाप पर भी लोग जमा रहा होता है, पता नहीं मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूं, मैं आपकी खिदमत कहां से करूंगा भाई, कहीं नहीं है मेरे पास। उनको फ्री है रोमन जमाना। अरे आज अगर कुछ बन भी गए हो ना, ये नहीं की दुआएं थी, और इनको कह रहे हो बड़ा आदमी हो गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वाली साहब को कितना बड़ा मर्तबा है। और आपने एक बार अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी देखना है। इरशाद क्या हुआ कि ए मूसा, जन्नत में तेरा जो पड़ोसी है वो एक फला इलाके का कसाई है। आप हैरान हो गए, आपने कहा मौला मुझे मिलना है, एड्रेस बताया गया, आप चले गए वहां पर। एक नौजवान ने दरवाजा खोला, आप अंदर गए, घर में गए तो दो बूढ़े माँ बाप, बूढ़ी शख्सियात थी, उन्होंने हजरत मूसा को देखा, आपकी रिसालत की गवाही दी और दोनों दुनिया से चले गए। वो नौजवान किसी काम से गया, वापस आया, अपने दोनों वालिदैन को देखा कि दोनों का इंतकाल हो गया है। तो कहा हो ना हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा ने कहा मैंने तो नहीं बताया कि मैं कौन हूं, तुम्हें कैसे पता चला? कहा मेरे माँ बाप रोजाना दुआ करते थे कि या अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हजरत मूसा का दीदार ना करेंगे। आप हमारे घर आए हैं, आपको इन्होंने देखा है, ये चले गए दुनिया से, आप ही हजरत मूसा। हजरत मूसा ने फरमाया बताओ कुछ और भी दुआ करते थे? कहा मैं अपने बूढ़े माँ बाप क्योंकि चबा नहीं सकते थे, रोज कुछ दिवाले चबा चबा कर खिलाता था, और जब भी खाना खिलाता था ना, मेरी माँ दुआ करती थी या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत पे मूसा का पड़ोसी बना दा। हजरत मूसा कहते बेटा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है, तू ही जन्नत में मेरा पड़ोसी है। ये है माँ की दुआ, और ये वो दुआ है जो बिन मांगे मिल रही है, जो माँ के दिल से निकल रही है। आओ मैं बताऊं कुछ बड़े आदमी, वाकई जिसको कहते हैं बड़ा आदमी कौन होता है? इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला से बड़ा तो कोई नहीं ना, कितने बड़े वक्त के इमाम है। मगर आपकी वालदा एक मस्जिद के इमाम साहब से इंस्पायर थी, मुकर्रिर थे, वो अच्छे बयान करते थे। आप तो वो कहती कि जाओ वो इमाम साहब से मसला पूछ के आओ, खुद मुफ्ती आजम है, इमाम है करोड़ों हनफियों के। माँ को ये नहीं कहा कि माँ पता नहीं मैं कितना बड़ा मुफ्ती हूं, तुम मुझे मस्जिद के इमाम के पास भेज रही हो। आज तो ये डायरेक्ट जवाब दे देते हैं ना, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मुझसे बहस कर रही हो, इतनी किताबें पढ़ी, माँ तुमने तो पढ़ा ही कुछ नहीं, अबू जान आपको दुनिया का क्या पता, मुझे पता है। सुनो इमाम आजम, ये ऐसे नहीं बनते बड़े लोग। माँ को कहते ठीक है माँ, मस्जिद के इमाम के पास जाते, उस मुकर्रिर के पास जाते। वो कहता हुजूर आप मुझसे मसला पूछने आए, आप दुनिया को मसले बताते हैं। क्या करूं, माँ ने भेजा है। क्या हुजूर जो आप बता रहे हैं मुझे आप ही मसले का जवाब बता दे, वही मेरी तरफ से माँ को भी बता दे। एक बार माँ ने कहा कि मैं खुद जाकर पूछूंगी, फिर भी इमाम आजम ने मना नहीं किया। अच्छा, कई मील का सफर था, इमाम अबू यूसुफ कहते हैं हमने खुद देखा कुफा की गलियों में कि इमाम आजम उस खच्चर या उस सवारी के लगाम थामे हुए हैं, माँ उस पर सवार है और वो बाजार में उसे लेके जा रहे हैं। माँ को ये नहीं कहा कि माँ तुम मुझे तकलीफ दे रही हो, वो मेरा शागिर्दों का भी शागिर्द है, उसको क्या पता जो मुझे पता है। अल्लाह अकबर। माँ जाती है, मसला पूछती है, वापस आती है, इमाम आजम माँ को कुछ नहीं कहते। ये होता है माँ की फर्माबरदारी। आज देखो दुनिया उनके गुण गा रही है। सैयदना बायजीद बिस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितना बड़ा नाम है, औलिया के सरदार हैं। देखो माँ की खिदमत कैसी करते थे। आपकी वालिदा ने सर्दियों की रात थी, सख्त सर्दी की रात, अब से पानी मांगा। हजरत बायजीद बिस्तामी माँ के पास प्याला लेकर गए तो माँ सो गई थी। माँ के सिरहाने प्याला लेकर खड़े, रात भर खड़े रहे सख्त सर्दी में। पानी थोड़ा सा आपकी उंगलियों पर गिरा तो वो पानी बर्फ बन चुका था। माँ की आंख खुली, देखा बायजीद बिस्तामी बिस्तर के किनारे खड़े हैं। कहा बेटा क्यों खड़े हो? माँ आपने रात पानी मांगा था ना, इसलिए खड़ा रहा कि न जाने कब आंख खुल जाए। अब जब पानी देने के लिए प्याला अलग किया ना तो वो बर्फ चमड़ी से चिपक चुकी थी, तो जब वो बर्फ अलग हुई ना हाथ से खून निकलने लगा। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला की माँ ने जब ये देखा ना कि बेटा सारी रात खड़ा रहा और इसका हाथ भी लहूलुहान हो गया, हजरत बायजीद बिस्तामी की माँ ने पता उस रात क्या दुआ दी? कहती या अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। देखो क्या मकाम मिला, औलिया किराम के सरदार बन गए। ये वो दुआएं हैं जो दिल से निकलती हैं। माँ बाप की खिदमत ऐसी करो, अब कहो ना ये दिल से दुआ निकले। जब वो दुआ निकलेगी ना फिर वो काम बनने आप सोच नहीं सकते। क्या खूबसूरत दीन है हमारा। हमने अपने बच्चे को दीन की तरफ नहीं लगाया। अगर हम बच्चे को दीन की तरफ लगा देते, दीन उसको हमारी खिदमत की तरफ लगा देते। हम बच्चे को कुरान और हदीस सिखाते, कुरान और हदीस उसको हमारी खिदमत सिखा देती। हम आज इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, इसकी एक वजह यह भी है कि बच्चा हमने दीन से दूर कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बच्चे बने, आपके मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया बने, तो आपने अपने बच्चों को दीन की तरफ लाना। कुछ औलादे वो हैं जिनकी माँ बाप ने तरबियत ऐसी की, हम नहीं चाहते, वो खुद राब्ता कर रहे होते हैं कि माँ का इंतकाल हो गया यार, कुछ कुआं खुदवाना है, कोई मस्जिद बनानी है, कोई मदरसे में मेरी माँ के लिए मुझे कुछ करना है। क्यों? माँ ने तरबियत ऐसी की, वालिद ने तरबियत ऐसी की, उन्हें माहौल ऐसा दिया कि माँ बाप के मरते ही उन्हें फिक्र हो गई कि मेरी माँ कब्र में अकेली है, मेरा वालिद कब्र में अकेला है, उसने रोज मुझे खाना खिलाया था, आज मैं रोज उसे सवाब पहुंचाने का कोई इंतजाम करूं। ये उस बच्चे के दिल में ख्याल कैसे आया? क्योंकि अल्लाह ने उसे अच्छा माहौल अता किया, माँ बाप ने उसको उस माहौल की तरफ बढ़ाया। तो मैं यहाँ वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ दें और मरने के बाद भी तुम्हारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएं। आपके बच्चे आपके कदमों में रहेंगे।
अगर आपने बच्चों को दीनदार बना दिया, अल्लाह करे ये फॉर्मूला समझ आ जाए ना, हम समझते बच्चा मेरी बात माने, मेरी क्यों नहीं मानता, अरे पहले से अल्लाह रसूल की बात बनाने वाला बना दो, ये तुम्हारी भी मानने वाला बन जाएगा। क्योंकि जब ये जाएगा ना दिन की तरफ, जैसे कुरान माँ बाप की तरफ भेजेगा, जैसे हदीस माँ बाप की तरफ भेजेगी, जैसे उलमा किराम माँ बाप की तरफ भेजेंगे, हम उस रास्ते पर भेज दे जहां से बच्चा मुझे वापस मिल जाए। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसकी हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त वजीफा है। सूरह अन-नाज़िआत पढ़ने से जान कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशराह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उस पर खूब बरकत होती है। सूरह तीन व तीन वज़ैतून जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतर होते हैं। सूरह अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। सूरह कदर जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बय्यिना वर्स और यरकान का इलाज है। जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। सूरह तकासुर को 300 बार पढ़ने से जल्द कर्ज अदा हो जाता है। कई लोग कहते हैं जनाब कर्ज बहुत है, चले कुरान का वजीफा ले लें, अलहाकुमुत तकासुर। ये जो सूरत है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज उतर जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए और सूरह कुरैश जान की हिफाजत के लिए बड़ी मुजर्रब है, बड़ा कमाल का वजीफा है। सूरह माऊन बड़ी मुश्किल के वक्त में पढ़ना बहुत मुफीद है। सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है। कई बे औलाद भी वज़ाइफ मांग रहे होते हैं। सूरह काफिरून चौथाई कुरान के बराबर है। सूरह ज़िलज़ाल निस्फ कुरान के बराबर है। सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। और सूरह फलक और सूरह नास से जिन और शैतान और हासिदों के शर से हिफाजत रहती है। फिर क्यों ना हम कुरान से दोस्ती कर लें, क्यों ना कुरान को अपना विर्द बना लें। अल्लाह चाहता नहीं बंदा इस रैंक तक पहुंच जाए, अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ताकि मेरा बंदा सब्र कर ले तो इसको वो मर्तबा अता हो जाए। हाय हाय, यानी आजमाइश मुझ पर मेरे रैंक बुलंद करने, मेरे दर्जे बुलंद करने आई, और हाय मेरी बेसब्री के मैंने वो सब सवाब जाया करने ना करें। मेरे प्यारे इस्लामी, मुश्किलें आती हैं। अच्छा, कोई पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक और बड़ा इशू है, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं, किसी को अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियां देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, हमें लगता है ये कितना मजे में यार, मैं ये अकेला परेशान हूं। ये आपकी भूल है। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के मसले और हैं, गरीब के मसले और हैं। शोहरत जिसको मिली है ना उसके प्रॉब्लम्स और हैं, जो गैर मारूफ है उसकी प्रॉब्लम और है। जमाने में हर किसी को कुछ ना कुछ इशू जरूर है। ये ना समझे कि यार ये इतना मुस्कुरा रहा है, क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है। आप यकीन करें, बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% खुशहाल है। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। मैं क्या क्या बताऊं आपको, हमारे पास तो लोग दुआएं करवाने आते हैं ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैरों से जमीन निकल जाती है। बाज़ औक़ात हम इतने बड़े घर में जाते हैं, उसकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई, कहते हैं आपसे अलग से दुआ करवानी है। जब वो बेचारा अपना मसला बताता है ना, तो लगता है हमारा तो हम ही कुछ नहीं है, कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं आज की आपको मिसाल देता हूं। एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे, आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने हमें एक माशाल्लाह प्रॉपर्टी दावत इस्लामी के लिए बच्चियों के मदरसे के लिए दी, और उसके चंद दिनों बाद उनका विसाल हो गया। उनको बेचारों को कैंसर था। मैं उनके घर पे दुआ करने गया, उनके बेटे ने मुझसे जब गले लगाना तो बेटा रोने लगा। अच्छा, मैं समझा कि बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है, 16 दिन पहले इंतकाल हुआ। अंदर गए, दुआ की, उसके बाद मेरे कान में कहता है कि भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हो गया? तो मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया, वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा उनको, ज्वेलर्स हैं, लेकिन मैं यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोने लगा, क्योंकि वो बंदा जब मुझे छोड़ने आया ना फिर मेरे गले लग के रो रहा था। मैं सोचने लगा यार कितना दुख है लोगों को, अल्लाह ने कितनी बड़ी हम पर मेहरबानियां की हैं। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्लाह तल्ले ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर हमें इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए है मगर इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर बाजुकात मायूस कर देते हैं। कितना तकलीफ है लोग, हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री। सब्र तो करें, अल्लाह की रिजा पर राजी तो रहे। मैंने आपको खानदान नबूवत का वाकया सुनाया, अरे खाने को कुछ नहीं है, काश की बात हमें समझ आ जाए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, जो दुनिया वालों को बुराते हैं ना, होता कुछ नहीं है इससे, मत बताया करो दुनिया वालों, सही बताओ, मत बताया करो, अपने हम मत बताया, सवाब भी चला जाता है। और बाज़ औक़ात की दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम तो किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूं कुछ, बाद में जाके दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है, इसका ये मसला है, हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम में। क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को? नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को, मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु सलाम है, और रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में उधर अर्ज़ करूं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, आका तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हाँ, अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज़ किया, उधर आंसू बहाओ, बताओ दुनिया वालों। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो जब दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से बातें करो ना। तो आज से ये जहन बना ले मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वो वक्त गुजारना है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है। वो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाए। तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। और अब आते हैं इस पूरे वाकये से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है
कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल यह है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि इतना करोड़ों रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लगती है। ना करें ऐसा। ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से जुदा ना हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अपनी ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरी आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे माल और असबाब सिक्योर रहे, तो हदीस पाक में तो फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। कि यहां ज़कात देने के लिए तैयार नहीं लोग, लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए, ये माल ही अजाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करते। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है। यू कैन सर्च योरसेल्फ। आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स कौन कौन सी हुई है। आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा। शरीयत का हुक्म क्या है? जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल उगी 10%, उसे क्या कहते हैं 10वें हिस्से को, वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में। वो गरीबों का हक है, वो ज़कात है जमीन की। और अगर आप पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, पैसों से खरीदते हैं, तो 5%। आप बिलीव करें, मैं बैठा कैलकुलेटर लेकर कि पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स कितनी होती है, उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने बनाई और उसका 5% लगाया, जो देना ही देना है। आप यकीन करें, वो भी खरबों रुपए में बन गया। ये खरबों रुपए कहां है? अगर हम ज़कात देते तो कितने गरीबों का भला हो जाता, कितने घर खुशहाल हो जाते। ये तो सिर्फ जमीन की ज़कात है, प्रॉपर्टीज की ज़कात, और वो खरबों रुपए के लोग मालिक हैं। मगर कैलकुलेटर चलाते हैं ना, ओए होए ज़कात जनाब 10 करोड़ रुपए बन जाएगी, तो फिर भारी लगता है।